हेलो दोस्तों, नमस्ते, सभी को राम राम। तो आज अपन भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत, जो अपना भारत देश है, वो किस गोलार्ध में स्थित है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिण गोलार्ध में या पश्चिम या पूर्वी गोलार्ध में ना, इसके बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। तो देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर ऐसे पृथ्वी पर दो मुख्य काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना। ऐसे तो अनेक रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन पृथ्वी पर दो मुख्य काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। वो दो काल्पनिक रेखाएं क्या है, तो देखो, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखा है ना। पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाले रेखा ना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाले 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देशांतर रेखा, देखो ये पृथ्वी गोल है, ये तो ये यहाँ पे उत्तर है, और ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है, और ये पूरब है। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। और इसी 0 डिग्री को क्या नाम देते हैं, तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है ना। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। और यहाँ से देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 90 तक। तो उत्तर में कितने अक्षांश से खींचे जाते हैं, 90, और दक्षिण में 90। ऐसे कुल कितने हो जाते हैं, तो कुल 180 अक्षांश रेखाएं हो जाते हैं। कितने, कुल 180 अक्षांश हो जाता है। तो जो भारत अपना अब इसी स्थिति में देखेंगे, तो ये कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिण गोलार्ध है। अब इसी के हिसाब से देखें तो भारत अपना किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसी कारण इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत अपना यहाँ पे स्थित है ना। ये भारत है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे करते यहाँ से देखो, एक यहाँ से अक्षांश से खींचे जाते हैं, कितने, ये वाला, ये क्या है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी को क्या बोलते हैं, क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा, है ना। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। वो 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। ये भी, ये क्या है, ये भी 23.5 डिग्री है ना। कितने, 23.5 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं अपन, मकर रेखा, है ना, ये मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री खींची गई, उस रेखा का नाम क्या है, तो क्या होता है, ये कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री एक रेखा खींची गई, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, है ना। तो उत्तर में कर्क रेखा है और दक्षिण में मकर रेखा, है ना। तो अपना भारत के बीचों बीच में एक रेखा है, वो कौन से, कर्क रेखा, है ना। तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा ना, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री, यहाँ से खींचते हैं 0 डिग्री, है ना। तो ये 0 डिग्री यहाँ से जाते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, देशांतर रेखा। क्या, देशांतर रेखा, कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा। तो अगर पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या बोला जाता है, तो देशांतर रेखा, है ना, देशांतर रेखा। तो ये पूरे गोल, है ना, ये 360 डिग्री का होता है। कितने, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री इधर रहेगा पश्चिम की, और 180 इधर पूरब की ओर रहेगा। तो इसी देशांतर के हिसाब से देखेंगे, तो ये इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा, पश्चिमी गोलार्ध, और इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा, पूरी गोलार्ध, है ना। तो ये कौन सा, ये वाला हिस्सा पश्चिम गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा,
पूरी गोलार्ध है ना। तो इसी अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो जो अपना भारत देश है वो किस गोलार्ध में आ जाएगा, पूरी गोलार्ध में। अगर यहाँ पे अगर भारत है, अब देखो ये यहाँ भारत है ना, तो ये भारत है, तो अब यहाँ से देखोगे तो इसके हिसाब से तो उत्तरी गोलार्ध में है, और इस देशांतर के हिसाब से पूरी गोलार्ध है। तो ये उत्तर है और ये पूर्व, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या, उत्तर पूर्वी। तो किस गोलार्ध में स्थित है भारत, आप उत्तरी पूरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखा के हिसाब से देखेंगे तो पूरी गोलार्ध में। अगर दोनों का अगर कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अपना भारत देश कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो ये तो हो गया भारत की स्थिति कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है ना, तो ये जाना है। फिर इसके बाद पूछता है कि भारत की अक्षांश रेखाएं क्या है, भारत की अक्षांश रेखाएं क्या है। तो देखो भारत की अक्षांश रेखाएं उत्तरी रहेगा। तो भारत की अक्षांश रेखा देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 1 2 3 4 ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, 90 तक है ना। देखते हैं भारत के अक्षांश विस्तार, भारत के अक्षांश विस्तार देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पे कन्या क्या है, ये जम्मू से भारत के अक्षांश रेखा देखते हैं। तो ये 8°6 है ना, ये 8°। और यहाँ पे देखो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है कहाँ, ये बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ये कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। यहाँ की अक्षांश रेखाएं क्या है, यहाँ की अक्षांश रेखा 8°4 है ना। यहाँ की अक्षांश रेखाएं क्या है, 8°4 है ना। तो देखो भारत के अक्षांश का विस्तार है ना, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक है ना, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी है ना। तो देखो यहाँ से अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मुख्य भूमि का अक्षांश क्या है, 8°6 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है ना। क्या बताएंगे, 8°6 से 37° उत्तरी अक्षांश है। भारत के अक्षांश मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8°6 से 37°6 उत्तरी। लेकिन पूरा भारत के अगर पूछते हैं तो पूरे भारत का विस्तार क्या रहेगा, 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है। कितने, 6 उत्तरी अक्षांश है ना, है ना, कितने। तो अगर पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांश रेखा क्या है, तो 8°6 से 37°6 उत्तरी अक्षांश। लेकिन पूरा भारत की अगर कन्याकुमारी, ये मतलब इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है ना, कहाँ पे है, ये वाला है। तो यहाँ के अगर विस्तार, भारत का पूरा विस्तार पूछेंगे तो 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है। ये तो अक्षांश हो गया। अब अपन देखते हैं देशांतर। देशांतर कहाँ है, देखो देशांतर के बारे में देखते हैं। ये भारत का सबसे पूरी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे पूरी राज्य अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है ना। तो गुजरात से कहाँ तक देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो गुजरात, तो यहाँ देखो, यहाँ में अपन माने थे 0° के इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, 180° तक है ना। तो अपन यहाँ से आएंगे तो ये 68°7 से 97°25 क्या बताएंगे, 68°7 से 97°25 पूरी देशांतर है। अगर भारत का देशांतर विस्तार की बात पूछता है तो क्या बताएंगे, 68°7 से 97°25 पूरी देशांतर है ना। तो ये हो गया भारत के देशांतर। अगर पूछता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है ना। क्या बताएंगे, 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश है। तथा क्या बताएंगे, तथा 68°, क्या बताएंगे, 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर है। क्या बताएंगे, 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश और 68°7 से
97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। तो ये भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में जाने हैं कि भारत के अक्षांश कितना है और देशांतर क्या है ना, ये जाना। अब इसके बाद मैंने बताया था कि भारत ये पृथ्वी गोल है और 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई, वो कौन सी है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड 2 भागों में विभाजित करते हैं। कितने 2 भागों में है ना। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य होकर गुजरते हैं ना। भारत के 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने डिग्री होकर गुजरते हैं, तो 23.5 डिग्री होकर गुजरते हैं ना। तो कर्क रेखा भारत के कितने जिलों होकर कितने राज्य होकर गुजरते हैं ना। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य है। और 8 राज्यों कौन कौन से हैं जानते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है। कौन कौन सा, पश्चिम से पूर्व के है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। तो कर्क रेखा भारत कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, ये होगा। अगर पूछता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, क्या बताएंगे, 8 राज्य से होकर गुजरती है ना। ये होगा कर्क रेखा। फिर इसके बाद में और देखते हैं कि ये मानक रेखा क्यों खींची गई है ना। भारत में जो मानक रेखा है ये क्यों खींची गई है, इसके बारे में अधिक विस्तार जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सभी को नमस्ते, राम राम।